अवनी की आंखें नम थीं। अभिनव की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। अवनी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। वो चाहकर भी उस दर्द को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी जो इन बातों में छिपा था। उसका गला भर आया, आंखों में आंसू आ गए थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कांपते हुए लहजे में कहा, अभिनव, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और की पत्नी हूं। तुम प्लीज मुझे भूल जाओ। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव के एक्सप्रेशंस बदल गए। गुस्से और रिजेक्शन के बीच उसने झटके से अवनी को पकड़ लिया, जैसे अवनी को खोने का डर उसे पागल बना रहा हो। वो उसे अपने करीब खींच लाया और अचानक उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अवनी घबरा गई। उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, पर जितना वो पीछे हटना चाहती, अभिनव उतना ही उसे अपने पास खींच लेता। किस और पैशनेट और ज़्यादा टफ हो गया। अवनी की सांसें तेज हो चुकी थी। उसके भीतर गुस्सा और डर दोनों उमड़ रहे थे। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगी और तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे खींच लिया। अभिनव का हाथ छूटते ही अवनी झटके से पीछे हटी और सीधे किसी अनजान बाहों में आ गिरी। उसने ऊपर देखा, पर वो अजनबी चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मानो कोई पतला पर्दा उसकी नजरों के आगे आ गया हो। वो ये समझने की कोशिश ही कर रही थी कि ये कौन है कि तभी छन्न की आवाज आई। कांच का ग्लास गिरकर टूटा और अवनी की आंख खुल गई। अवनी ने घबराकर इधर उधर देखा। नींद में ही अवनी के हाथ लगने से पानी का ग्लास गिर गया था। अवनी का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाई, ये कैसा सपना था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी अभिनव से दूर नहीं हो सकती। उसने खुद कहा कि वो मुझे अपनी दुल्हन बनाएगा। वो मुझे कभी किसी और का नहीं होने देगा। अपने मन को शांत करने के लिए वो पलंग के सहारे बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी। ग्लास और पानी दोनों ही गिर चुके थे और अब उसके पास किचन जाकर पानी पीने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए वो आहिस्ता से रूम से बाहर निकली। वो नहीं चाहती थी कि कोई आवाज़ हो और घर में किसी की भी नींद डिस्टर्ब हो, क्योंकि एक तो वो अभिनव के घर पे थी जो उसका होने वाला ससुराल था, और अभिनव के भाई अर्नव की शादी की वजह से घर में बहुत मेहमान थे। अवनी हल्के नाइट बल्ब की रोशनी में किचन ढूंढती हुई आगे बढ़ रही थी, साथ में बुदबुदा रही थी, ये अभिनव भी ना, उसे अभी मुझे अपने घर वालों से मिलवाना था। जब इतना बड़ा फंक्शन है घर में, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। अरे जिसकी शादी में आई हूँ उस अर्नव को तक नहीं जानती, बस गुणगान सुने हैं। रात की खामोशी में उसके कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो सीधे किचन की ओर बढ़ती हुई बोली, मुझे आंटी के फोर्स करने पर यहाँ रुकना नहीं था। रिक्वेस्ट करती कि शादी में आ जाऊंगी और चले जाना चाहिए था। एक्साइटमेंट में आकर रुक गई और अब आधी रात में भूतों की तरह घूम रही हूँ। वो अभी बड़बड़ा रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने ही वाली थी कि तभी किसी का हाथ उसकी कमर पर आकर उसे संभालने लगा। वो ठिठक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उसने ऊपर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी और हैरानी थी। अवनी हड़बड़ाकर डिसबैलेंस हो गई। उस लड़के ने चिढ़कर कहा, ए, तुम चलती फिरती आफत हो क्या जो बार बार गिरती जा रही हो? अवनी ने झट से खुद को अलग किया और गुस्से में बोली, क्या? मैं तुम्हारे ऊपर गिरी या तुमने मुझे गिराया? तुम ना यहाँ आते, न मुझसे टकराते और ना मैं गिरती, समझे? लड़के ने माथा पकड़ा। ओह गॉड, तुम थोड़ी चुप नहीं रह सकती? मिस बकबक, कब से बोले जा रही हो? एकदम चुप रहो। अवनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? मैं इस घर की होने वाली बहू हूं। वो सुनते ही वो लड़का ठिठक गया और हैरानी से बोला, क्या मतलब तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो? मॉम ने तुम्हें चुना है मेरे लिए? आखिर तुम में ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? अवनी ने हैरानी से कहा, मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ? ये कब हुआ? और तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं मर जाऊं।
इस अजीब आदमी से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। कुछ पल खामोशी रही, फिर जैसे उसे कुछ याद आया उसने पूछा, रुको, तुम अभिनव के भाई अर्नव हो क्या, जिसकी शादी है? अर्नव ने हल्के से भौं उठाई। हाँ तो तुम्हें मेरी शादी से क्या मतलब? अवनी ने आंखें तरेरी। तो कैसे मतलब नहीं होगा? तुम्हारी शादी होगी तभी तो मेरी बात आगे बढ़ेगी। मैं तुम्हारे बड़े भाई की गर्लफ्रेंड हूँ और इस घर की होने वाली बड़ी बहू। अर्नव ने होंठ से कूटते हुए कहा। वाह, क्या देख लिया तुम में जो उसने तुम्हें गर्लफ्रेंड बना लिया? खैर, मुझे क्या, रहो अपने सपनों में। अवनी गुस्से में पांव पटकती हुई वहां से चली गई। मन ही मन बड़बड़ाई, अजीब इंसान है, इसकी पत्नी नहीं जानती कि इसे कैसे झेलेगी। मर जाएगी वो तो बेचारी। अब तो उसकी होने वाली वाइफ पर तरस आ रहा है मुझे। दोनों अपने अपने कमरों में चले गए और नींद में डूब गए। अगली सुबह अलार्म की तेज आवाज गूंजी। अवनी ने करवट बदली और बड़बड़ाई, इतनी सुबह सुबह कौन अलार्म बजा रहा है, बंद करो। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली और मोबाइल की स्क्रीन देखी। घड़ी में 12 बज रहे थे। वो चौंक पड़ी। 12 बज गए? मैं इतनी देर तक सोती रही, कैसे? वो हड़बड़ा कर उठी, जल्दी जल्दी चप्पल पहनी और वॉशरूम की ओर भागी, जैसे अब देर होने पर कोई मुसीबत आने वाली हो। दूसरी तरफ अभिनव सुबह से ही शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। लड़की वालों के स्वागत की हर छोटी बड़ी डिटेल वो खुद देख रहा था। फूलों की सजावट, स्नैक्स की प्लेटिंग और मेहमानों के बैठने की जगह। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन काम को लेकर बहुत एक्टिव था। तभी पीछे से पूर्वी जी की आवाज आई, अर्नव कहाँ है बेटा? अभिनव ने बिना ज्यादा ध्यान दिए सहजता से जवाब दिया, होगा अपने कमरे में, लैपटॉप के पास। ये सुनते ही पूर्वी जी के चेहरे पर नाराजगी उतर आई। हे भगवान, जाने ये लड़का कब सुधरेगा। वो बड़बड़ाते हुए अर्नव के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अर्नव अब भी अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था, मानो घर में कोई खास मौका ही ना हो। पूर्वी जी ने कड़े लहजे में डांटा, ये क्या है अर्नव, तुम्हें तैयार नहीं होना? लड़की वाले आते ही होंगे। तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है अपनी होने वाली बीवी को देखने में? अर्नव ने चेहरा उठाया, एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मॉम प्लीज, मैं शादी सिर्फ आपके कहने पर कर रहा हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है शादी करने में। पूर्वी जी का गुस्सा और भड़क गया। बस अभी के अभी तैयार होने जाओ, 2 मिनट में मुझे तुम बाहर चाहिए, समझे? अर्नव ने बेमन से लैपटॉप बंद किया और बाथरूम की ओर बढ़ गया। इधर नीचे मेहमानों की गहमा गहमी बढ़ चुकी थी। लड़की वाले आ चुके थे। घर में हल्का सा शोर, हंसी मजाक और चाय की खुशबू फैल रही थी। अवनी भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। सॉफ्ट मेकअप, हल्की सी ज्वेलरी। जल्दी ही तैयार होकर वो कमरे से बाहर निकली थी कि आगे कॉरिडोर में चलते हुए उसकी नजर कोने में पड़ी। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी और हाथ में फोन। पहले तो अवनी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अवनी के कान में उसकी हल्की सी आवाज आई और अवनी के कदम थम गए। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं कैसे किसी और के साथ हो सकती हूँ? अवनी के दिल में हल्की सी बेचैनी उठी। आवाज में इतनी मजबूरी और डर था कि सुनकर कोई भी चौंक जाए। वो धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, कौन हो तुम? लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मानो अचानक किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही नीचे से किसी ने आवाज लगाई, जानवी भाई कहाँ रह गई दुल्हन, आओ जल्दी। लड़की ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ आई। वो बिना कुछ और कहे जल्दी जल्दी सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। अवनी ने वहीं खड़े होकर उसकी जाती हुई पीठ को देखा और मन में बोली, जानवी, ये तो अर्नव की होने वाली वाइफ है, लेकिन ये तो किसी और से प्यार। अभी जो उसने फोन पर सुना वो क्या था, ये अवनी को समझ नहीं आ रहा था। अवनी हैरानी से बोली, ओह गॉड, ये तो सही नहीं है। कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, मानो सोच रही हो कि आगे क्या करे। आखिरकार उसने धीरे से अपने आप से कहा, मुझे कुछ करना होगा। मैं इस तरह तो गलत लोगों को एक नहीं होने दे सकती, इससे तो इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे अभिनव से बात करनी होगी अभी। और ये फैसला करके वो तेजी तेजी से नीचे की तरफ भागी।
क्या अवनी जानवी और अर्नव की शादी को रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या अभिनव अवनी का साथ देगा या वो सबके बीच गुनहगार साबित हो जाएगी? क्या था अवनी के उस मिस्टीरियस सपने का मतलब? क्या किस्मत उसे कोई इशारा दे रही थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। दोनों फैमिली ने पहले ही तय कर लिया था कि हल्दी और शादी एक ही दिन होगी। और वैसे भी अर्नव के घर को लोग मजाक में महल कहते थे। इतना बड़ा और सजा धजा कि किसी फंक्शन के लिए अलग जगह ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। अर्नव अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आया और सोफे पर बैठ गया। चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी, जैसे वो यहाँ सिर्फ औपचारिकता निभाने आया हो। रस्म शुरू होने ही वाली थी, लेकिन उसके मन में उत्साह नाम की कोई चीज नहीं थी। वो अकेला नहीं था जो इस शादी से खुश नहीं था। उसकी होने वाली दुल्हन जानवी, उसके चेहरे पर भी वही उदासी थी। पूर्वी जी जो कब से जानवी को देख रही थी, उसी भीड़ और मेहमानों के बीच पूर्वी जी जानवी के पास पहुंची। क्या हुआ बेटा, तुम उदास लग रही हो? क्या तुम खुश नहीं हो इस शादी से? जानवी ने नजरें झुका ली, लेकिन जवाब देने से पहले ही गायत्री जी बीच में आ गई और मुस्कुराकर बोली, अरे समधन जी, अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे घर जा रही है, उदास तो होगी ही ना। लेकिन मुझे खुशी है, मेरी बेटी को आप जैसी सास मिल रही है जो एक माँ की तरह उसकी उदासी को पढ़ लेती है। सच में हमें तो सुकून मिल गया ये देखकर। पूर्वी जी ने ये सुनकर राहत की सांस ली। हाँ, शायद सच कह रही हैं आप। वो मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। जानवी अब भी चुप थी। लोग आते रहे जानवी से मिलने को, और वो जबरदस्ती मुस्कुराती हुई सबसे मिलती रही। वो बार बार अपनी माँ को देख रही थी। वो उनसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब उसे मौका मिला तो वो धीरे से बोली, माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। गायत्री जी ने उसे हैरानी से देखा और फिर इधर उधर देखने लगी कि ये बात किसी ने सुनी तो नहीं। और जब उन्हें तसल्ली हो गई तब उन्होंने जानवी को बाजुओं से पकड़कर अपने नजदीक खींचा और गुस्से में बोली, चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द और नहीं। अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि तुम इस घर की बहू बनोगी और कुछ नहीं, समझी? अगर तुमने इस बारे में किसी से कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चलो मुस्कुराओ, किसी को ऐसा न लगे कि इस शादी से दुखी हो तुम, जैसे तुम्हारी अभी सास को लगा। जानवी ने होठ काट लिया। उसके आंसू गालों पर उतरने को थे, लेकिन उसने उन्हें वहीं रोक लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने अपनी माँ की बात चुपचाप नहीं मानी तो ये अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ अवनी को अभिनव से बात करनी थी, इसीलिए वो तुरंत जानवी के पीछे नीचे आई। लेकिन उसे अभिनव कहीं नजर नहीं आया। जिस तरफ सारे मेहमान बातचीत कर रहे थे, अवनी ने उधर मेहमानों के कमरे की तरफ देखा और बोली, अभिनव तो काम में बिजी होगा, जाहिर सी बात है वो सबके साथ बैठकर गपशप थोड़ी ना करेगा। मुझे उसे कहीं और ढूंढना चाहिए। वो बाकी जगहों पर अभिनव को ढूंढने लगी। तभी उसे फूलों के डेकोरेशन करता एक स्टाफ दिखा। अवनी ने पूछा, भैया आपने अभिनव को देखा है? उसने कहा, नहीं मैडम, अभी थोड़ी देर पहले यहीं थे, शायद बाहर चले गए होंगे। अवनी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। इतना कहकर वो बाहर की तरफ गई, लेकिन उसे बाहर भी अभिनव नजर नहीं आया। अवनी मायूसी से बोली, ये अभिनव कहाँ चला गया? मुझे उससे बात करनी है, एक एक मिनट मुश्किल है, और वो है कि उसका कोई पता ही नहीं है। अब क्या करूं मैं? अंदर ही चलकर बैठती हूँ, जैसे ही आएगा बात कर लूंगी। उधर हल्दी की रस्म में अचानक एक अलग सी हलचल मच गई। एवरीवन! पीछे से किसी की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, अर्नव और अभिनव ने भी। और फिर जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए थम गया। अवनी खड़ी थी, येलो कलर की खूबसूरत लहंगा पहनकर, जिस पर हल्की सी सुनहरी कढ़ाई थी। वो रंग, उसके ऊपर दूध जैसी चमकती त्वचा, पर वो बहुत जच रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लहंगे की फिटिंग ऐसी थी कि उसके साथ उसकी कमर का शेप निखर रहा था। उस पल जिसने भी उसे देखा बस देखता ही रह गया। भीड़ में खड़े एक लड़के ने अपने दोस्त से धीरे से कहा, यार ये तो दुल्हन को भी मात दे रही है। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। काश ये मेरी होती।
तो मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए होता। अर्नव ने जब उन लड़कों की ये बात सुनी तो एक बार के लिए घूर कर उनकी तरफ देखा और पता नहीं क्यों उसके सीने में एक अजीब सी चुभन हुई, मानो किसी ने उसकी चीज को अपना कह दिया हो। ये जलन थी या कुछ और, वो खुद भी नहीं समझ पाया। वहीं पूर्वी जी ने जैसे ही अवनी को देखा, चेहरे पर एक स्नेह भरी मुस्कान आ गई। वो खुशी से बाहें फैलाते हुए बोली, अवनी बेटा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। एक काम करते हैं, हम दोनों एक फोटो लेते हैं, हमेशा यादगार बना रहेगा। अवनी, जिसकी नजर अभिनव पर टिकी हुई थी, उसको पूर्वी जी की बात सुनाई नहीं दी। वो अभिनव को देखते हुए अपने मन में बोली, ये यहाँ है, मुझे लगा इतना काम है तो काम में बिजी होगा, लेकिन ये तो यहाँ फंक्शन एंजॉय कर रहा है। अब इतने लोगों के बीच में कैसे बात करूंगी इससे। तभी पूर्वी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या हुआ अवनी, क्या तुम्हें मेरे साथ फोटोज नहीं क्लिक करवानी है? अवनी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है आंटी। पूर्वी जी ने तुरंत फोटोग्राफर को बुलाया। अवनी ने लहंगे की चुन्नी संभाली और पोज देने लगी। लाइट्स की चमक और कैमरे की क्लिक क्लिक के बीच में वो मानो कुछ पलों के लिए सारी बेचैनियां और सवाल भूल गई थी। लेकिन अर्नव, वो अब भी वहीं बैठा था, नजरें उसके ऊपर टिकी हुई थी। जल्दी ही हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी। सबने पहले दूल्हे को हल्दी लगाया। जब अवनी की बारी आई तो वो आगे आ रही थी कि एक बच्ची बीच से गुजरी और अवनी का पल्लू उस बच्ची के पैर में अटक गया था। अवनी जोर से चीखी। इससे पहले कि अवनी कुछ कर पाती, उससे पहले ही अवनी फिसल के अर्नव के ऊपर गिर गई और उसके गाल पे लगी हल्दी अवनी के गाल पर लग गई। वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अर्नव गुस्से से बोला, तुम हमेशा गिरती रहती हो क्या? अवनी ने भी गुस्से से जवाब दिया, मैं ठीक से चल रही थी। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अर्नव ने कहा, ओह प्लीज, अब बच्चों को दोष देना बंद करो। अवनी गुस्से से उबल रही थी। उसने लापरवाही से कहा, हाँ, मैं जानबूझकर गिरी थी तुम्हारे ऊपर, खुश। फिर वहां से पैर पटकते हुए चली गई। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। पूर्वी जी बात संभालते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आओ रस्म आगे बढ़ाए। और फिर फंक्शन आगे बढ़ा। ढोल वाले ढोल बजाने लगे। तभी अभिनव सामने आया और अवनी को पकड़कर डांस करने के लिए अपने पास खींच लिया। अभिनव को देखते ही पूर्वी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, फाइनली तुम मुझे मिले तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन ढोल की आवाज में अभिनव को आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। अभिनव ने इशारे से कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पूर्वी ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अर्जेंट। इतना कहकर वो अभिनव का हाथ पकड़कर एक तरफ लेकर बढ़ गई। कुछ ही दूरी पर जाकर अभिनव ने मजाक किया, क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? कहीं तुम्हारा मन नॉटी नॉटी तो नहीं हो रहा? अवनी बोली, चुप रहो तुम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अभिनव। अर्नव और जानवी की शादी के बारे में। ये शादी गलत है, इसे रोक दो। अभिनव हैरानी से बोला, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? क्या अवनी अभिनव को सच बता पाएगी? क्या वो कर पाएगी जानवी की किसी तरह से मदद? या अर्नव और जानवी हमेशा के लिए इस अनचाहे रिश्ते में बन जाएंगे? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी ने जैसे ही अभिनव से ये कहा कि हमें अर्नव और जानवी की शादी रोकनी होगी, अभिनव ने चौंकते हुए पूछा, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अवनी बोली, अभिनव, मुझे ऐसा लगता है कि जानवी इस शादी से खुश नहीं है। अभिनव ने लापरवाही से कहा, ऐसी बात नहीं है, उसे बस परिवार से दूर होने का दर्द है और कुछ नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो। अवनी बोली, पर मेरी बात तो सुनो। अभिनव ने कहा, पर वर कुछ नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, चलो तुम कुछ खा लो। अवनी आगे कहना चाहती थी पर फिर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस बारे में जानवी से बात करेगी और उसके बाद ही कोई स्टेप लेगी। दोपहर को अवनी थोड़ा आराम करने चली गई। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया। अवनी कसमसाई, छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा, वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, जो मुझे पसंद आ जाए उसे मैं हासिल करके रहता हूँ। तुमको मेरी ही होना होगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनते ही अवनी की आंख खुल गई और वो जाग गई। वो बहुत शौक में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि
ये 2 दिन से हो क्या रहा है? ये कैसा सपना है जो बार बार देख रही है वो? शाम 7 बजे अर्नव के घर में शादी की तैयारी जोरों से चल रही थी। पूरे घर में लाइट्स, फूलों की महक और मेहमानों की चहल पहल थी। वहीं दूसरी तरफ अवनी ग्रे कलर की एक सुंदर सी साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी, मगर पल्लू बार बार गिरा जा रहा था। असल में उसे साड़ी पहनने आती ही नहीं थी। तभी अचानक से पूर्वी जी कमरे में आई और मुस्कुराकर बोली, लाओ बेटा, मैं साड़ी पहना देती हूँ। अवनी तुरंत उनके पास आ गई और पूर्वी जी साड़ी पहनाने लगी, जिसके बाद उसने कहा, थैंक यू आंटी। इस पर पूर्वी जी हंसते हुए बोली, अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा तुम्हारा? अवनी ये सुन शर्मा गई और इधर उधर देखते हुए बोली, आंटी, आप जैसी सास हो तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होगी। ये सुन पूर्वी जी जोर से हंस पड़ी। अरे पगली, चल अब तैयार हो जा, नीचे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। तैयार होने के बाद नीचे हॉल में अवनी आ गई, जहाँ पहले से काफी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें बार बार अभिनव को खोज रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि ये अभिनव कहाँ गया? हे भगवान, इसको थोड़ी अक्ल देना। जब भी अजीब सा सपना देखती हूँ, पता नहीं क्यों मन बेचैन हो जाता है। डर लगता है कि कहीं अभिनव मुझे छोड़कर चला ना जाए। तभी अचानक से पीछे से किसी ने हल्के से अवनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ मेरी जान, क्या सोच रही हो? अभिनव की आवाज कानों में पड़ते ही अवनी चौंक गई और कहा, तुम हमारी शादी के लिए एक्साइटेड तो हो ना? अभिनव ने हैरानी से कहा, हाँ बिल्कुल, मैं क्यों नहीं रहूंगा। अवनी ने राहत की सांस ली और चुटकी लेते हुए बोली, थैंक गॉड, मुझे तो डर था कि कहीं। अभिनव ने पूछा, क्या डर था तुम्हें? अवनी मुंह बनाते हुए बोली, यही कि तुम्हें कोई और पसंद आ गई और तुम मुझे छोड़कर उसके साथ चले गए तो। ये सुनकर अभिनव ने एक बार अवनी को घूर कर देखा, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। वही अवनी अभिनव के पीछे जाते हुए बोली, अरे रुको, मुझे तुमसे और भी बातें करनी है। और फिर पैर पटकते हुए गुस्से में रुक गई। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान भी, मानो वो खुद भी जानती थी कि ये नोक-झोंक उसकी लव स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा है। थोड़ी देर बाद अवनी ने बाहर बगीचे की ओर देखा, जहाँ हल्की हवा में फूलों की पंखुड़ियां उड़ रही थी। तभी उसकी नजर अर्नव पर पड़ी, जो कोने में किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में कोई बेचैनी छिपी थी, जिसे देख अवनी ने मन में सोचा, क्या ये भी इस शादी से खुश नहीं है? ये सोचते ही उसका दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा और वो अपने मन में सोचने लगी कि शायद अब वक्त आ गया कि वो अब खुद सच सामने लाने के लिए कोई कदम उठाए। वहीं दूसरी तरफ जानवी का रो रोकर बुरा हाल था। उसकी आंखें सूज चुकी थी और चेहरा लाल हो गया था। कमरे का माहौल भारी था, हवा तक जैसे थम गई हो। परिवार वाले परेशान थे कि अगर किसी ने उसे इस हालत में देख लिया तो शादी में बड़ी बदनामी हो सकती है। बाहर से बारात की तैयारियों की आवाज आ रही थी, लेकिन दुल्हन के कमरे में सिर्फ सिसकियां गूंज रही थी। जानवी ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका दिल सिर्फ वीर के लिए धड़कता था, जो एक साधारण सी नौकरी करता था। जानवी अमीर खानदान से थी, लेकिन उसे कभी भी वीर की कमाई या स्टेटस से फर्क नहीं पड़ा। वो बस इतना चाहती थी कि वीर उसे जिंदगी भर प्यार करे, और वही उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन उसके पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने जानवी और वीर को अलग करा और जबरदस्ती उसका रिश्ता अर्नव से पक्का कर दिया। जानवी ने लाख मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। इसीलिए अब वो शादी के दिन ही भागने का प्लान बना रही थी, और वीर भी इस प्लान में उसका साथ दे रहा था। जानवी के कमरे में बैठी उसकी एक सहेली ने धीरे से उससे कहा, तू पक्का सोच चुकी है ना? अवनी ने आंसू पोंछते हुए कांपती हुई आवाज में सिर हिलाया। हाँ, अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर मैं यहाँ रुक गई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जानवी की बातें सुनने के बाद उसकी सहेली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, वक्त पर निकलना बहुत जरूरी है। इधर अवनी चारों तरफ जानवी को ढूंढ रही थी और सोच रही थी कि वो अब तक
क्यों नहीं आई। तभी पूर्वी जी उसके पास आकर मुस्कुराकर बोली, बेटा प्लीज एक बार दुल्हन को देख आना, काफी देर हो गई है और वो अब तक आई नहीं है, सब उसका इंतजार कर रहे हैं। अवनी ने कहा, जी मैं अभी जा रही हूँ। इतना कहकर अवनी वहां से निकल गई। दुल्हन का कमरा ढूंढ रही थी और साथ में खुद से बड़बड़ा रही थी, अरे यार मैं तो पूछना ही भूल गई कि दुल्हन का कमरा कहाँ है। तभी वो कमरा ढूंढते ढूंढते गलती से अर्नव के रूम में पहुंच गई। कमरे की सजावट देखकर उसने सोचा कि ये दुल्हन का कमरा है और इसीलिए वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही अवनी कमरे में पहुंची तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और अर्नव शर्टलेस बाहर आ गया। अर्नव को शर्टलेस देखकर अवनी की आंखें फैल गईं और वो चीख पड़ी, आह तुम यहाँ क्या कर रहे हो और शर्टलेस क्यों हो? ओह गॉड। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। तभी अर्नव ने झट से उसका मुंह पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया, जिससे अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा, जिसे अर्नव भी सुन पा रहा था। इसके साथ ही उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी और पलकें बार बार झपक रही थी। अर्नव ने पहली बार इतने करीब से अवनी को देखा। दूध सी गोरी, मुलायम स्किन, निखरा हुआ चेहरा और ऐसा फिगर कि कोई भी पागल हो जाए। वो भी पलक झपकना भूल गया। वहीं अवनी भी उसकी बॉडी को देख रही थी। चौड़े कंधे, फिट मसल्स, इतना हैंडसम कि उसकी भी सांसें थम गई। अर्नव ने मुंह से हाथ हटाकर गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी हकलाते हुए बोली, वो मैं दुल्हन को देखने आई थी। अर्नव ने शरारत से कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वैसे अगर भाई से कह दो कि तुम मेरे कमरे में मुझे देखने आई थी तो? अपनी गुस्से में फट पड़ी, यू ब्लडी रास्कल, आई विल किल यू। अर्नव हंस पड़ा और अवनी पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। लेकिन उसके दिमाग से अर्नव की बॉडी का ख्याल हट नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसे आखिरकार जानवी का कमरा मिल गया। वो धीरे से अंदर दाखिल हुई। जानवी की आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। अवनी को एक नज़र में समझ आ गया कि वो शादी से खुश नहीं है। उसने पास बैठते हुए धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? जानवी ने नजरें झुका ली और कहा, अवनी मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जानती हूँ, और सच कहूँ तो मैं तुमसे यही पूछने वाली थी। एनीवे, अब जब तुम खुद कह रही हो कि तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। जानवी ने झिझकते हुए उसका हाथ थाम लिया। तुम समझ रही हो कि तुम क्या कह रही हो? अगर पकड़ी गई तो? अवनी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर किसी की जिंदगी बचाने में डर लगने लगे तो फिर इंसानियत का क्या मतलब? उधर अर्नव मंडप पर बैठा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी उन्होंने दुल्हन को बुलाने को कहा। पूर्वी जी उठने ही वाली थी कि पीछे से आवाज आई, दुल्हन यहाँ नहीं आएगी। ये सुनते ही सबकी नजरें पीछे घूम गई, जहां अवनी खड़ी थी। पूर्वी जी ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा? अवनी ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, मैंने दुल्हन को भगा दिया है, वो अब यहाँ नहीं आएगी। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, फिर शोर मच गया। रिश्तेदार आपस में बातें करने लगे। बुजुर्ग भौचक्के थे और जानवी के पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जानवी के भागने से अब क्या होने वाला था अवनी का? क्या अभिनव अवनी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेगा या उसे समझने की कोशिश करेगा? या ऐन मौके पर जानवी लौट आएगी? अब क्या करेगी अवनी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। किसने? ये सुन अवनी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो भी गुस्से में बोली, कैसे पत्थर दिल बाप हो आप? अपनी ही बेटी की खुशी आपको नजर नहीं आती? आगे वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अभिनव गुस्से से वहां आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ अवनी के गाल पर दे मारा। अवनी हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। वो बस एक टक उसे देखती जा रही थी। 4 सालों में कभी भी अभिनव ने अवनी पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज पहली बार उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। अभिनव गुस्से से उबल रहा था। उसने अवनी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए जानवी के परिवार वालों के पास ले जाकर कहा, माफी मांगो, पैर पकड़कर माफी मांगो। अवनी की आंखों में बस आंसू गिरते जा रहे थे। उसने धीमे से कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। ये सुनते ही अभिनव तेजी से चिल्लाते हुए बोला,
मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, माफी मांग लो, वरना मेरे हाथों कुछ ऐसा हो जाएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभिनव का ये रूप देखने के बाद अवनी के शब्द मानो उसके मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। वो बस बिना पलक झपकाए एकटक दीवार को देखे जा रही थी। तभी अभिनव ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, ठीक है, तुम माफी नहीं मांगोगी तो आज तुम्हें इसी मंडप में मेरे भाई से शादी करनी होगी। ये सुन अवनी ने नम आंखों से उसकी ओर देखा, जिसके बाद अभिनव ने फिर कहा, या तो सबके सामने जानवी के परिवार के पैर पकड़कर माफी मांगो या फिर मेरे भाई से शादी करो। चॉइस तुम्हारे हाथों में। अवनी ने पहले अभिनव को देखा, फिर मंडप पर बैठे अर्नव को। उसकी आंखों में भी आंसू और गुस्सा दोनों साफ नजर आ रहे थे। अवनी अभिनव की हर एक बात चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि अंदर से वो टूट चुकी थी, मगर बाहर दिखाना नहीं चाहती थी। अभिनव का हर एक शब्द उसके दिल को चीर रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि यही वो इंसान है जिससे वो इतना प्यार करती थी। इसके बाद अवनी बिना कुछ कहे ऊपर चली गई। कुछ देर बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने एक खूबसूरत शादी का लहंगा पहन रखा था। उसकी आंखों में आंसू थम चुके थे और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस भी नहीं थे। वो सीधे अभिनव के पास आई और बिना किसी एक्सप्रेशन दिए बोली, तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई से शादी कर लूं? तो ठीक है, लेकिन मैं इन लोगों से माफी नहीं मांगूंगी। तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी इज्जत और शोहरत की चिंता है ना? तो सुन लो, अवनी को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं माफी नहीं मांगूंगी। अवनी ने सख्त आवाज में कहा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए शादी ही क्यों ना करनी पड़े, मैं करूंगी। फिर वो पीछे मुड़ी और 1 मिनट ठहर कर अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, तुम इस दिन को कोसोगे कि तुमने मुझसे ये बात क्यों कही थी। और फिर वो सीधा मंडप में गई और पंडित जी से कहा, विधि शुरू कीजिए पंडित जी। अवनी बस नीचे देखे जा रही थी और अर्नव उसे हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन चंद पलों में अवनी के साथ आखिर हुआ क्या है। पंडित जी ने दोनों को उठने के लिए कहा। अवनी तो जैसे बेसुध बैठी थी। जब अर्नव ने देखा कि पंडित जी की बातों पर अवनी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो वो उसके करीब आया और धीमे से बोला, आई प्रॉमिस तुम्हें शादी करके कभी पछतावा नहीं होगा। ये सुनते ही अवनी ने नम आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से उठ खड़ी हुई, जिसके बाद दोनों ने 7 फेरे लिए। पंडित जी ने अर्नव को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने को कहा। अर्नव ने उसके मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया। जब अवनी को यह एहसास हुआ कि उसकी शादी हो चुकी है तो उसे वही सपना याद आने लगा। उसे समझ आ गया कि क्यों 2 दिन से उसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। पंडित जी ने आशीर्वाद लेने को कहा। अवनी और अर्नव सीधे पूर्वी जी के पास गए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुके। पूर्वी जी ने कहा, मुझे नहीं पता बेटा क्या वजह रही है जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, मगर मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें बेटी बनाकर रखूंगी। आज मैं तुम्हें अपने छोटे बेटे के पत्नी के रूप में स्वीकार करती हूँ। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और गुस्से से अभिनव की ओर देखा। पूर्वी जी की बातें सुनकर अवनी को थोड़ी तसल्ली हुई। अभिनव अपने ही शब्दों की आग में जल रहा था। अंदर ही अंदर उसे ये बात खाए जा रही थी कि अवनी अब उसकी नहीं रही। उसने अवनी को खो दिया है। वो खुद को कोस रहा था। वो उन दोनों को एक साथ और नहीं देख सकता था। गुस्से में वो अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही उसने अलमारी से वो तस्वीरें निकाली जिनमें वो और अवनी साथ थे और काफ़ी करीब नजर आ रहे थे। अभिनव की आंखें भर आई। उसके आंसू तस्वीर पर गिर रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वो खुद से चिल्लाते हुए बोला, क्यों मैंने उससे शादी करने को कहा? अवनी, तुम कैसे किसी और की हो सकते हो? तुमने सिर्फ मुझे चाहा था, तो किसी और की कैसे हो सकती हो तुम? नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। सुना तुमने? तुम सिर्फ मेरी हो। वहीं दूसरी तरफ
अर्नव के कमरे में अवनी एकटक दीवार को देखे जा रही थी। उसकी पलकें जैसे वहीं थम गई थी। कोई भी उसे देखता तो कह देता कि वो गहरी सोच में डूबी हुई है। तभी अर्नव कमरे में आया और अवनी को यूं चुपचाप बैठा देखा। वो पास आया और बोला, ऐसा क्या हुआ था जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? तुम मुझे तो बता सकती हो ना, मेरा हक बनता है जानने का। अवनी अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे देखने लगी। कुछ देर चुपचाप उसे देखने के बाद बोली, जानवी किसी और से प्यार करती थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। ये सुनते ही अर्नव ने बिना कुछ सोचे अवनी को गले लगा लिया और कहा, आई ट्रस्ट यू। और एक बात बोलूं? अवनी ने धीमे से कहा। अर्नव ने धीरे से अवनी से बेहद प्यार से कहा, अपने दिल की जितनी भड़ास है आज निकाल दो, रो लो, स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही अवनी की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी, जिससे अर्नव की शेरवानी उसके आंसुओं से भीग चुकी थी। वो बस रोती जा रही थी। जब उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ तो उसने रोना बंद कर दिया और वहाँ से उठकर जाने लगी। लेकिन अर्नव ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, तुम मेरे पास ही सो जाओ। ये सुनकर अवनी के होश उड़ गए। फिर उसे याद आया कि आज उसकी सुहाग रात है और इसमें अर्नव की कोई गलती नहीं है, तो उसे क्यों सज़ा दी जाए। अवनी उसके पास बैठ गई और उसके सीने पर सर रखकर बोली, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अर्नव हल्का सा मुस्कुराया और उसके सिर से चुनरी हटाने लगा। फिर धीरे धीरे उसकी चूड़ियाँ, ईयरिंग्स, कमरबंद उतार दिया। अब बस उसके कपड़े बचे थे जो उसे ढके हुए थे। अर्नव ने अवनी को करीब खींचा और उसके होंठों पर किस किया, जिसके बाद अवनी की सांसें जैसे थम सी गई। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। ये अर्नव ने महसूस कर लिया। उसने तुरंत उसे छोड़ दिया और बेमन से कहा, तुम अभी तैयार नहीं हो अवनी, मैं तुम्हें 6 महीने का वक्त देता हूँ मुझे जानने के लिए, और इन्हीं 6 महीनों में तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अवनी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। अर्नव ने उसे अपनी बाहों में उठाकर सुला दिया। थकी हुई अवनी उसकी बाहों में ही सो गई। अगले दिन सुबह के करीब 12 बजे अवनी की नींद खुली। वो अंगड़ाई लेते हुए चारों तरफ देखने लगी। तभी किसी ने 2 कप चाय उसके सामने रख दी। अवनी ने पलके उठाकर देखा तो सामने अर्नव था। गुड मॉर्निंग वाइफी, अब कैसा फील हो रहा है? अवनी पहले तो थोड़ी शांत रही, फिर बोली, अच्छी नींद आई। ये सुनते ही अर्नव हल्का सा मुस्कुराया और चिढ़ाते हुए बोला, इसका मतलब मेरा जादू काम करता है तुम्हारे ऊपर। लेकिन अवनी को अर्नव की बात समझ नहीं आई, जिस पर अर्नव ने कहा, अरे वाइफी, कल रात मेरी बाहों में सोई थी ना, इसीलिए अच्छी नींद आई होगी तुम्हें। ये सुनकर अवनी की तो सांसें अटक गई। अर्नव ट्रे पकड़े हुए बोला, चलो जाकर ब्रश कर लो, फिर चाय पियो, मैंने खुद बनाई है स्पेशली तुम्हारे लिए। अवनी को ये सुनकर अच्छा लगा। वो बोली, तुम कभी चाय नहीं बनाते क्या? अर्नव ने कहा, जिंदगी में पहली बार बनाई है। अवनी ये सुनकर शॉक हो गई। मैं बाथरूम से आती हूँ, ये कहकर वो वॉशरूम में चली गई। अर्नव बेड पर बैठ गया और अवनी की ज्वेलरी हटाने लगा। तभी उसने देखा अवनी का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया और रिसीव किया। फ़ोन की दूसरी तरफ से तुरंत आवाज़ आई, अवनी कैसी है? क्या यार, तू कब मिलेगी मुझसे? और उस खड़ूस बंदर के भाई की शादी हो गई? वैसे मैं तो तुझे सलाह दूंगी, उस अभिनव को छोड़कर कोई अच्छा लड़का ढूंढ ले जो तुझे इम्पोर्टेंस दे। तेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी है, फिर भी तू उसी पागल के पीछे क्यों रहती है? वैसे कॉलेज कब आ रही है ये तो बता। इतनी बातें सुनकर अर्नव के कान जैसे जलने लगे। कुछ देर उसकी चपर चपर सुनने के बाद उसने कहा, कितना बोलती हैं आप, मुंह पे ब्रेक नहीं है? ये सुनते ही फोन से जोरदार आवाज आई, आप कौन हो और मेरी फ्रेंड कहाँ है? अर्नव ने कान सहलाते हुए कहा, आपकी फ्रेंड वॉशरूम में है और मैं उसका हस्बैंड हूँ। फोन के अंदर से फिर जोरदार चीख आई। क्या? उसकी इतनी तेज चीख सुनकर अर्नव के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। तभी अवनी वॉशरूम से बाहर आई। अर्नव ने जैसे ही उसे देखा तुरंत उसका फोन उसके हाथ में पकड़ा दिया और बोला, प्लीज यार अपना भूकंप संभालो, मैं जा रहा हूँ। अवनी कंफ्यूज हो गई।
जब उसने फोन पर फ्लैश होते हुए नाम को देखा तो जोर से हंसने लगी और बोली, हाँ बोल, क्यों डरा दिया उसे? फोन से निधि की आवाज आई, उसने अभी क्या कहा? तेरी शादी हो गई है? कब? कैसे? और तूने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? निधि के इतने सवाल सुनकर अवनी थोड़ा रुकी और फिर बोली, तू जब मिलेगी तब सब बता दूंगी, अभी बहुत सारा काम है। निधि उदास होकर बोली, ठीक है, लेकिन जब मिलेगी तो सब कुछ बताना होगा, ओके? अवनी ने कहा, ओके, हाँ बाबा, सब कुछ। निधि ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ ओके, बाय। वहीं दूसरी तरफ अभिनव पूरी रात अवनी की तस्वीर को निहारता रहा जब तक कि नींद नहीं आई। सुबह उठते ही वो फ्रेश होने चला गया। वापस आकर सबसे पहले हॉल में आया, लेकिन वहां अवनी नहीं थी। वो उसके कमरे में जाने की सोच रहा था कि तभी पूर्वी जी ने उसे रोकते हुए कहा, वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम उसके कमरे में नहीं जा सकते। वो कमरा अब अर्नव और अवनी का है और अब वो तुम्हारी भाभी है। ये बात तुम्हें समझनी होगी। क्या अभिनव अब अवनी को भूल जाएगा? उसे इतनी आसानी से अपने हाथ से निकल जाने देगा? या फिर वो अवनी को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए कुछ करेगा? क्या अवनी अब अभिनव को अपना पाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। ये सुनकर अभिनव रुक गया और उसे खुद पर अफसोस हो रहा था। उसे ऐसे देख पूर्वी जी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अर्नव की शादी ऐसे होगी। पूर्वी जी की बातों से अभिनव को लगा कि अवनी नहीं आएगी, इसीलिए वो मन ही मन खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्नव के कमरे में अवनी मिरर के सामने तैयार हो रही थी। उसने पिंक कलर का लहंगा पहना था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो आसमान से कोई परी उतरी हो। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उससे अपनी नज़रें हटा नहीं सकता था। तभी अर्नव वॉशरूम से नहाकर बाहर आया और उसने जैसे ही अवनी को देखा, उसके भीतर की हलचल रुक ही नहीं रही थी। उसकी बॉडी धीरे धीरे गर्म होने लगी और उसने अपने मन में कहा, इसे डर नहीं है क्या कि कोई इसे ऐसे रूप में देख ले तो मर भी सकता है। तभी अर्नव की नज़र अवनी के ब्लाउज की बैक साइड पर पड़ी तो उसकी आंखें अपने आप वहां पर टिक गई। तभी अवनी बड़बड़ाई, ओह गॉड, ये ब्लाउज के बटन पीछे क्यों देते रहते हैं? अब क्या करूं मैं? इतना ही उसने कहा कि तभी पीछे से दो हाथ ने उसके ब्लाउज को थाम बटन लगाने लगे। अवनी को जैसे ही किसी की छुअन महसूस हुई तो वो चौंक गई और वो देखने के लिए पीछे मुड़ने लगी, लेकिन उसी वक्त अर्नव ने उसकी कमर पकड़कर उसे फिर से सामने घुमा दिया। अर्नव को उस पल अवनी किसी नर्म सी पपी की तरह लग रही थी जिसे वो अपनी बाहों में समेट लेना चाहता था। अर्नव ने छेड़ते हुए कहा, क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहती? उसके लहजे से अवनी समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। तभी उसकी नज़र जैसे ही अर्नव की मस्कुलर बॉडी पर पड़ी, उसकी सांसें अटक गई। उसके गाल लाल हो गए और शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? ओह गॉड। अवनी वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन तभी अर्नव ने पीछे से उसे हक कर लिया और उसके गाल पर किस कर दिया। ये सब दरवाजे के पीछे खड़ा अभिनव देख रहा था। अर्नव ने अभिनव को देख लिया था, इसीलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया। वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि जिस लड़की के साथ उसने इतना बुरा किया था, आज वो बहुत खुश है और उसके साथ है। अभिनव ने जब उन्हें इतना करीब देखा तो उसका गुस्सा फट पड़ा। वो वहाँ से गुस्से में चला गया। अभिनव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अवनी अब उसकी नहीं रही। वो अपने कमरे में गया और अवनी के दिए हुए गिफ्ट को ढूंढने लगा जो उसने 2 साल पहले दिए थे और जिसे उसने कभी खोला भी नहीं था। काफ़ी तलाश के बाद उसे एक पुराना बॉक्स मिला। उसने धीरे से बॉक्स खोला तो अंदर अवनी के दिए हुए बहुत सारे तोहफे थे। उन्हें देखकर उसके सारे पुराने पल ताज़ा हो गए। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वो खुद से बड़बड़ाया, नहीं, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती। हमारा 4 साल का प्यार इस शादी से टूट नहीं सकता। मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा। अब चाहे मुझे अपने ही भाई से क्यों ना लड़ना पड़े तुम्हारे लिए। मुझे पता है मुझसे तुम बहुत प्यार करती हो, तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। देखना, कुछ दिन बाद तुम मेरे पास दौड़ती हुई आओगी। अभिनव के दिल में तब से आग लगी हुई थी जब से उसने उन दोनों को एक साथ देखा था। उसने खुद को संभाला और दिलासा दिया। वो खुद को शांत करने लगा।
फिर हॉल की तरफ आ गया। उसे लग रहा था कि अवनी मुंह दिखाई रस्म में नहीं आएगी। वो सोच ही रहा था कि तभी एक प्यारी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मामा मैं तैयार होकर आ गई हूँ। ये सुनते ही अभिनव पीछे मुड़ा और उसे इस रूप में देखकर उसके दिल में जलन होने लगी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में भरी हुई चूड़ियाँ। ऊपर से आज वो इतनी सुंदर लग रही थी कि शायद ही कोई उसे देखकर तारीफ किए बिना रह जाए। अर्णव भी उसके पास था। पूर्वी जी ने पहले उन दोनों को देखा तो एक साथ आ रहे थे, फिर अभिनव को देखा और फिर सीधे अवनी के पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता बेटा, कल ऐसा क्या हुआ था जो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारी शादी भगवान की मर्जी से हुई है। अवनी पूर्वी जी के गले लग गई और बोली, मामा मैं ये शादी निभाना चाहती, इस रिश्ते से भागना नहीं चाहती। पूर्वी जी को ये बात सुनकर राहत मिली। उन्होंने एक चुनरी लेकर अवनी के सर पर उड़ा दी और कहा, बेटा आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। अर्णव तुरंत बोला, मैंने तो पहले ही अपनी बीवी का चेहरा देख लिया है। पूर्वी जी उसे इतना उतावला देख हैरान रह गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा ये तुम ही हो ना, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? जो लड़का पूरे टाइम सिर्फ काम करता है आज अपनी बीवी की तारीफ कर रहा है। लगता है बीवी आने पर तुम में बदलाव आ गए। सही है बेटा। फिर वो ठहाका मारकर हंस पड़ी। चलो अब जल्दी से रस्में करते हैं। कुछ देर बाद सारी औरतें अंदर आईं और अवनी को देखने के बाद उसे गिफ्ट दिए। ऐसे ही चलता रहा। आखिरी में अवनी सारे गिफ्ट खोलकर देखने लगी। वाह कितने सारे गिफ्ट! अगर पता होता शादी के बाद इतने गिफ्ट मिलते हैं तो मैं तो बहुत पहले शादी कर लेती। उसकी बचकानी बातें सुनकर अर्णव हैरान था। ये लड़की सच में पागल है। सब खत्म होने के बाद अवनी अपने रूम में गई और वैसे ही लेट गई। जब अर्णव रूम में आया तो उसने देखा कि अवनी गहरी नींद में सो रही है। वो आया और उसके पास लेट गया। उसने उसकी कमर पकड़कर अपने पास खींचा और वैसे ही सोने लगा। शाम के करीब 6 बजे अवनी की आंखें खुली। उसने देखा कि वो किसी के ऊपर सो रही है। जब देखा कि वो अर्णव है तो वो तुरंत खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्णव ने और भी कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद करके बोला, तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो? अवनी समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। वो हकलाते हुए बोली, वो मैं उससे पहले कि वो कुछ और कह पाती अर्णव ने उसे किस करना शुरू कर दिया, जिससे अवनी वहीं बर्फ की तरह जम गई। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि अर्णव भी सुन सकता था। अर्णव ने उसे पकड़कर अपनी नीचे दबा लिया और कहा, मैं इतने सालों से अकेला हूँ, तुम्हें देखकर मन करता है कि तुम्हें खा जाऊं। ये सुनते ही अवनी बचकाने जैसे फेस बनाकर सरप्राइज होकर बोली, क्या? इसके बाद वो चिढ़ते हुए बोली, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। ज्यादा भूख लगी है तो बाहर जाओ, बहुत सारा खाना पड़ा है, खा लो। मुझे छोड़ो, वैसे भी मुझे बहुत काम है। ये बोलकर भागना चाहती थी वो, लेकिन अर्णव उसे ऐसे कैसे जाने देता। उसने अवनी की पतली कमर सहलाते हुए कहा, मुझसे भागने की कोशिश भी मत करना। इस जेल में तुमने खुद कदम रखा है, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। वो ये कहकर उसके गले और बाजुओं पर किस करने लगा। जब वो उसके कॉलर बोन तक आया तो अवनी की धड़कनें मानो थम गई। उसकी सांसें तेज थीं और अर्णव के माथे पर पसीना आ गया था। अचानक माहौल गर्म हो गया। अर्णव ने अवनी को देखा। वो आंखें बंद करके गहरी सांसें ले रही थी। फिर उसने उसके होंठ चूमना शुरू कर दिया। अवनी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने अर्णव के बाल पकड़ लिए और सहलाने लगी। ये देखकर अर्णव मुस्कुरा दिया और उसके होंठ काट लिए। फिर उसके बाद उसकी गर्दन पर लव बाइट छोड़ दी ताकि अभिनव उसे देखे और समझे कि अब अवनी उसकी नहीं रही, क्योंकि अर्णव ने जब उन दोनों को बातें करते हुए देखा था तो उसे बहुत जलन और गुस्सा आया था, जिसकी वजह से वो खुद को अवनी को किस करने से रोक नहीं पाया। अर्णव अवनी के लहंगे के ब्लाउज को खोलने की कोशिश कर रहा था। अवनी तो जैसे कहीं खो गई थी। उसे लग रहा था जैसे कितने सालों की प्यास आज बुझ रही हो। उसने आज तक कभी यह एहसास महसूस नहीं किया था। वो जैसे किसी गहरे प्यारे सपने में डूब गई थी। लेकिन इससे पहले कि अर्णव उसका ब्लाउज खोल पाता, बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी, जिससे अर्णव रुक गया। अवनी को जब होश आया और उसे समझ आया कि अभी क्या हो रहा था,
तब वो तुरंत बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। अर्नव ये देखकर उदास हो गया। फिर उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने अभिनव को देखकर बोला, तुम यहाँ? कुछ काम था क्या भाई? अर्नव ने देखा कि अभिनव की नज़र उसकी बातों से ज़्यादा कमरे में किसी को ढूंढने में लगी है। अर्नव तुरंत समझ गया कि अभिनव क्यों आया है। भाई, तुम्हें कुछ काम था क्या? अभिनव ने चारों तरफ देखा और अवनी कहीं नहीं दिखी तो वो उदास होकर बोला, हाँ, मम्मी बुला रही है तुम दोनों को खाने के लिए। अर्नव ने कहा, ठीक है, हम आ जाएंगे। अर्नव ने फिर दरवाज़ा बंद किया। उसके ऐसे दरवाज़ा बंद करने से अभिनव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय सही मौके के इंतज़ार के। क्या अर्नव का अवनी के लिए इतना पजेसिव होना नए प्यार की शुरुआत है, या कोई पुरानी दबी चाहत जो पूरी हो रही है? क्या होगा जब अभिनव को पता चलेगा उसका भाई उसकी गर्लफ्रेंड को पहले से चाहता था? क्या अवनी सच में अभिनव से प्यार करती थी या बस एक पसंद को प्यार समझ बैठी थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।